अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे घर में सांभर बनाने की फरमाइश हुई है और मैं भी आपको पहले सांभर मसाला बनाने की रेसिपी दे चुकी हूँ, तो क्यों ना मैं आज आपको सांभर बनाने की रेसिपी भी दे दूँ। तो चलें हम शुरुआत करते हैं सांभर बनाने की। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है अरहर की दाल। ये मैंने ली है 1 कप। इमली जो मैंने पहले से भिगो कर रखी है, ये 100 ग्राम है। इसे आप पहले भिगो कर रख दें जिससे इसका गूदा अलग हो जाए। मसालों में हमें चाहिए 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच लवण आप सांभर मसाला ले लें। और सब्जियों में मैंने यहाँ लिया है लौकी मैंने ली है 200 ग्राम और आलू लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के 2। प्याज भी मैंने मीडियम साइज़ का 1 लिया है और टमाटर भी मैंने मीडियम साइज़ का 1 लिया हुआ है। आप इसे इस तरह बारीक काट कर रख लें। और यहीं पर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका बघार लगाने के लिए या छौंक तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा राई, साबुत लाल मिर्च आप 4 ले लें, 5 ले लें, जैसे अगर आपके यहाँ खाई जाती हैं आप ले सकते हैं। और ये हमें लेना होगा कुछ करी पत्ता लीव्स, ये हमें लेना होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं सांभर बनाने की। और बघार के लिए थोड़ा सा हमें रिफाइंड ऑयल चाहिए होगा। आप आधा कप ले लें, 1 कप ले लें, या आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना चिकना खाना चाहते हैं, कितनी चिकनाई पसंद करते हैं। तो चलें, तो अब हम शुरुआत करते हैं सांभर बनाने की। इसमें प्रेशर कुकर में अरहर की दाल डाल देती हूँ। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसी में हम सब्जियाँ मिला देते हैं। ये देखें, मैंने इसमें सारी सब्जियाँ मिला दी हैं। सब्जियों में मेरे पास ये कुछ बीन्स रखी है, मैं ये भी इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे कुछ भी, कोई भी सब्जी जो आपको पसंद हो आप सांभर में डाल सकते हैं। मैं इसमें ये बीन्स डाल रही हूँ। सब्जियाँ सारी डल चुकी हैं, दाल भी डल चुकी है। अब इसी में मैं ये सारे मसाले, हल्दी, नमक और मिर्च, ये भी मैं इसमें मिला रही हूँ। मसाले, दालें और सब्जियाँ मैंने सब डाल दी हैं। अब मैं इसमें 3-4 सीटी लगाऊंगी जिससे दाल और सब्जी सब मिक्स हो जाए। और ये बाकी का जो गाढ़ापन होगा उसे हम पतला करने के लिए बाद में पानी डालेंगे। फिलहाल में इसे गलाने के लिए पानी डाला है मैंने और अब मैं इसे गला लूँगी। ये हमने 4-5 सीटी लगा करके और सांभर हमने तकरीबन तैयार कर दिया। सब्जी और दाल गल चुकी है। ये देखिए, थोड़े मोटे मोटे से पीस हैं और 2 गिलास पानी में ही हमारा काम हो गया। लेकिन अभी मसाला और डलेगा और थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे क्योंकि बाज़ार में जो सांभर मिलता है वो थोड़ा पतला होता है। अब मैं इसे थोड़ा सा घोट लूँगी, जो सब्जियां घुटी घुटी सी अच्छी लगेंगी। और इसको मैं दूसरे बर्तन में पलट लेती हूँ। थोड़ा सा खुला बर्तन होगा तो आराम से हो जाएगा। दूसरे बर्तन में पलट लेती हूँ अब मैं इसको। अब हम इसे गैस पर रख देंगे। इसी में अब मैं इमली मिलाने वाली हूँ। ये देखिए, इमली को मैंने घोल करके, इसका मसल कर मैंने गूदा और जो बीज होते हैं वो अलग कर लिया है। ये मैं इसमें मिलाने वाली हूँ। रस मैं छलनी से छान करके इसमें मिला रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार बीज आ जाते हैं। या तो आप बिना बीज वाली इमली ले लें, मेरे पास बीज वाली थी तो मैंने वही इस्तेमाल करी है। आजकल मार्केट में बग़ैर बीज वाली आ जाती है इमली, तो वो आसानी से उसे घोल करके ऐसे ही डाल देते हैं। देखिए, ये इमली का ये गूदा निकल गया, ये मैं नहीं डालूँगी। इसे हम निकाल कर एक तरफ कर देते हैं और यहीं पर मैं ये सांभर मसाला मिला देती हूँ इसमें। इसको हम हल्की आंच पे करके जब मिलाएंगे, क्योंकि गर्म है और इसमें गुठलियाँ बनने का थोड़ा सा ख़तरा रहता है, तो अच्छा नहीं लगता वो मसाले में जब गुठलियाँ सी मुंह में आती हैं। तो आप इसको मैश कर लें। अब मैं इसकी आंच तेज़ कर देती हूँ और 5-7 मिनट इसे हल्की, थोड़ा सा उबाल आ जाएगा, फिर हम 5-7 मिनट इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। ये देखिए, मैं इसे इतना ही गाढ़ा रखने वाली हूँ। अगर आप लोगों को पतला अच्छा लगता है तो आप पतला रख सकते हैं, पर मुझे यही सही लग रहा है। एक तो मैं इसमें सब्जियां बहुत ज़्यादा डालती हूँ। यही वक्त होता है कि कुछ चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं, उसमें सब्जियां बच्चों को मिल रही होती हैं, तो मैं सब्जियां देना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। बच्चों को सब्जियां मिल जाती हैं, तो मैं इसलिए सांभर में हमेशा सब्जियां बहुत ज़्यादा डालती हूँ।
इधर सांभर में उबाल आना शुरू हो गया। अब मैं इसे हल्की आंच कर देती हूँ। इमली की और सांभर मसाला डलने के बाद, इमली डलने के बाद इसमें बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। बढ़िया खुशबू। और यहीं दूसरी तरफ मैं एक बर्तन में तेल गरम कर लेती हूँ और इसमें मैं इसकी बघार की तैयारी, यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी पहले हींग मिला दूँगी। मैंने आपको हींग नहीं दिखाई थी, मैं 1 चुटकी हींग मिला रही हूँ और इसी में मैं ये करी पत्ता मिला रही हूँ, साबुत लाल मिर्च और ये राई भी डाल दी। मैंने हल्की आंच पर कर दिया। ये गैस बंद कर देती हूँ और ये मैं डाल देती हूँ सांभर में। ये देखिए सांभर अब बिल्कुल तैयार है। ये लीजिए आपका सांभर मसाला, सांभर तैयार है। इसे आप ज़रूर बनाएं, चखें और मुझे भी बताएं कि आपने सांभर कैसा बनाया आपका, और दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगर आपको कोई कमेंट या कुछ छोड़ना है तो मेरी ही वीडियो के नीचे आप कमेंट डाल सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आए तो। अल्लाह हाफ़िज़।